Flying EduTech. In this lecture, we are going to cover the industrial fluid power. Yes, my dear friends, we are starting a playlist for the marathon lecture series for the hydraulic power. Yes, my dear friends, yes. तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है और हम इस लेक्चर में सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू द हाइड्रोलिक मशीन्स. ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो हाइड्रोलिक मीन्स क्या रहता है? हाइड्रोलिक मीन्स क्या रहता है ये अपने को फर्स्ट चीज मालूम रहना चाहिए. और ये हाइड्रोलिक क्यों यूज किया जाता है? ओके, लेट्स सी. देखो, हाइड्रोलिक इज द साइंस. क्या है माय डियर फ्रेंड्स? हाइड्रोलिक इज द साइंस अप्लाइड टू द एनर्जी ट्रांसफर एंड कंट्रोल बाय यूजिंग ऑयल. बात ध्यान में रखो माय डियर फ्रेंड्स, ऑयल एज अ वर्किंग फ्लूइड. देखो, हाइड्रोलिक एक ऐसा साइंस है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर की जाती है. किसकी एनर्जी ट्रांसफर की जाती है? एक आधे चीज की. तो चीज की एनर्जी किस में से ट्रांसफर की जाती है? वह ऑयल में से यूज की जाती है एज अ वर्किंग मीडियम. फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी एक जगह पे कोई चीज पहुंचाना है तो वह चीज किसी के सहायता से पहुंचा जाती है. ऑयल की सहायता से हम वह चीज पहुंचा सकते हैं. ऑयल इज यूज्ड एज वर्किंग मीडियम. हाइड्रोलिक मशीन में क्या रहता है माय डियर फ्रेंड्स? एक ऐसी मशीन रहती है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए हम ऑयल यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स? ऑयल यूज करते हैं. ओके, तो ऑयल इज क्या हो गया? वर्किंग मीडियम. फॉर एग्जाम्पल, अपने पास एक मशीन है और उसको कुछ काम करना है और वह काम करने के लिए उसको एनर्जी. देखो, फॉर एग्जाम्पल, हम एक इंसान का, एक ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल लेते हैं जिसको 2 हाथ 2 पैर और ऐसे कंपोनेंट्स रहते हैं एक्स्ट्रा. मैं आपको ज्यादा उसमें डीप नहीं जाऊंगा, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देके आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा. और देखिए, और अपने हाथ को जरा अपने को एनर्जी पहुंचाना है तो अपने सेल्स वहां तक एनर्जी पहुंचा देते हैं. बट आप एक बात सोचो, एक मशीन है और मशीन का कोई कंपोनेंट है और उस तक उसको एनर्जी पहुंचाना है और वो बाय चांस हाइड्रोलिक मशीन है, तो याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, तो वह एनर्जी कहां से ले जाएगा? ऑयल से ले जाएगा. किससे ले जाएगा? ऑयल से. तो इसका मतलब ऑयल क्या हुआ? वर्किंग मीडियम. देखो, हाइड्रोलिक मशीन, ओके, हाइड्रोलिक मशीन जब रहेगी तो उसका वर्किंग मीडियम कौन रहेगा बच्चों? ऑयल. बात ध्यान में रखना. ओके, देखो, ये तो इंट्रोडक्शन हो गई. तो हम देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम के. तो आप मुझको एक बात बताओ कि आप हाइड्रोलिक मशीन क्यों यूज कर रहे हैं? आप बोलो बच्चों, आप हाइड्रोलिक मशीन क्यों यूज कर रहे हैं? तो इसका आंसर मैं आपको देता हूं. देखो, कोई चीज आप मैन्युअली करने जाएंगे तो आपको फोर्स ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगा, हर चीज आपको वह ऑपरेट करना पड़ेगा, जो भी अपना जो कष्ट है वो ज्यादा लगेगा. और डे बाय डे हम लेजी होते जा रहे हैं, हम उतनी मेहनत नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स. तो हम क्या कर रहे हैं? तो अपना वर्क मशीन से करवा के ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप मुझको एक बात बताओ, आप जब पहले जमाने में 100 किलो का एक सैक, एक जो थैला रहता था, लोग आसानी से उठा सकते थे. बट नाउअडेज, अभी के कंडीशन में वह 100 किलो का थैला उठाना इम्पॉसिबल होते जा रहा है. आज की पीढ़ी में, आज की जो जनरेशन है वह इतना वजन उठा नहीं सकती. तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, तो हम डे बाय डे तो वीक होते जा रहे हैं, बट हमको अपग्रेड तो होना चाहिए ना. वो 100 किलो का बोरी जो है वह उठाना तो पड़ेगा. तो उठाएंगे कैसा? मशीन के सहायता से उठाएंगे. तो मशीन में हमको ऑयल यूज करेंगे. तो ऑयल कब यूज करेंगे? जब वो हाइड्रोलिक मशीन है. फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे देखो प्रेशर डाई कास्टिंग. तो देखो, डाई कास्टिंग, प्रेशर डाई कास्टिंग क्या रहता है? फॉर एग्जांपल, ये आपका वर्क पीस है. क्या है माय डियर फ्रेंड्स? वर्क पीस. बराबर. तो आप देखो, प्रेशर डाई, डाई यानी क्या रहता है? एक साचा रहता है. फॉर एग्जांपल, हम इसको ही एक साचा मान लेते हैं और क्या करना है? इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आप मुझको बोलो,
आप कंटिन्यूअसली जब इफ मैन्युअली जब ये वर्क कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली आप इस पे वेट अप्लाई करते रहेंगे क्या? कंटिन्यूअसली आप इसको यूज करते रहेंगे क्या? नहीं माय डियर फ्रेंड्स। तो इसके वजह से यह कष्ट कम होना, इसलिए हमने हाइड्रोलिक ऑयल यूज किया है। इसका मतलब हमने यह सिचुएशन को हमने हाइड्रोलिक मशीन बना दिया, इसको हाइड्रोलिक मशीन का स्वरूप दे दिया और इसमें वर्किंग फ्लूइड क्या यूज किया? ऑयल। और जो हमको खुद होकर वजन उठाना है और किसी को अपने को वजन देना है और इसका मतलब हमको एनर्जी देना है, तो वह काम कौन करेगा? बोलो माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ा क्वेश्चन, यह काम कौन करेगा माय डियर फ्रेंड्स? ओके, तो यह जो भी काम है वह एक, देखो एक सिस्टम क्या रहता है, मैं आपको एक इजीली समझाता हूँ, बहुत इजी है माय डियर फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, अपने को फोर्स तो लगाना पड़ेगा, मगर फोर्स कैसा क्रिएट करेंगे आप? तो उसके वजह से यहाँ पे पंप यूज किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। क्या यूज किया जाता है? पंप। पंप के सहायता से हम हाई प्रेशर यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हाई प्रेशर हम क्रिएट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ओके चलो, तो देखो इस पंप है, पंप क्या करेगा? ऑयल लेगा। कहाँ से लेगा ऑयल? उसको कोई तो जगह रहना चाहिए, ऑयल स्टोर करना पड़ेगा, तो उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे? टैंक में। कहाँ स्टोर किया? टैंक में। तो देखो टैंक में से ले लिया पंप ने क्यों, पंप को हमने यहाँ क्यों यूज किया है? जो भी अपना ऑयल टैंक में है वह प्रेशराइज है क्या माय डियर फ्रेंड्स? तो प्रेशराइज नहीं है, तो उसको प्रेशराइज करने के लिए हमने क्या किया? पंप लिया। तो पंप क्या करेगा? अपना जो ऑयल है जो स्टेबल कंडीशन में है उसको प्रेशराइज करेगा। जब हम पंप को मोटर बिठाएंगे तो क्या होगा आप बोलो? देखो पंप को हम मोटर बिठाएंगे तो मोटर क्या है? प्राइम मूवर है, वह पंप को रोटेट कर रहा है और रोटेट होने के वजह से वह क्या करेगा? टैंक में से ऑयल सक करेगा। कितना सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स। तो ऑयल सक किया तो क्या हुआ? प्रेशर बढ़ गया। तो वह प्रेशर हम किस लिए यूज कर सकते हैं? कोई भी डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट करने के लिए। वह कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपकमिंग वीडियोस में बताता जाऊंगा। यह सिर्फ मैंने एक आपको ब्रीफ आइडिया दिया है और इसके अगले लेक्चर्स में हम डीप में जाएंगे। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, उसके एप्लीकेशन कौन से है? एक बात ध्यान में रखना, हाइड्रोलिक मशीन किस लिए यूज किया? कि अपना काम बचाने के लिए, अपन जो ताकत अपनी एनर्जी जो जाती है वह बचाने के लिए, फिर इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। आप मुझको एक बात बोलो, कोई इंसान काम कर रहा है और उसकी 8 घंटे की शिफ्ट है, तो उसका कंटिन्यूअसली स्टेमिना सेम रहेगा क्या? बोलो माय डियर फ्रेंड्स, उसका स्टेमिना सेम रहेगा क्या? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, उसका स्टेमिना सेम नहीं रहेगा थ्रू आउट द, यस, कभी उसके घर में कोई प्रॉब्लम रहेंगे, वह किसी का गुस्सा किसी पे निकाल देगा, तो वह उसका 100% वर्क दे पाएगा क्या? नहीं माय डियर फ्रेंड्स। तो देखो, तो इंसान के भरोसे हम कोई काम नहीं कर सकते, बराबर। तो देखो एक मशीन है, मशीन में तुमने हाइड्रोलिक ऑयल डाला है और वो उसका काम कर रहा है, उसको फैमिली, हाइड्रोलिक मशीन को कोई फैमिली है, उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई उसको कभी गुस्सा आएगा? नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए वह अपना काम खुद ईमानदारी से करते रहेगा। कितना सिंपल है। तो यह सब चीजें जो लोग अपनी काम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमने मशीन्स क्रिएट किया, इंसानों को हमने अवॉइड किया और उनका अपग्रेडेशन मशीन में लाया। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, तो और एक बात ध्यान में रखना, हाइड्रोलिक मशीन्स हम इसलिए यूज करते हैं कि ट्रेमेंडस एनर्जी क्रिएट करने के लिए, इजीली ट्रेमेंडस एनर्जी क्रिएट होना चाहिए। तो देखो उसके एप्लीकेशन कौन से है? प्रेशर डाई कास्टिंग, फिर हाइड्रोलिक शेयर मशीन्स। देखो हाइड्रोलिक शेयरिंग मशीन क्या रहता है माय डियर फ्रेंड्स? तो देखो शेयर हो रहा है, शेयर हो रहा है मीन्स क्या हो रहा है? देखो ये दो ऑब्जेक्ट है, ओके, और इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ओके, तो इसमें क्या हो रहा है? देखो, और यह इनका पार्ट इतना शेयर हो रहा है, बराबर। तो ये क्या हो रहा है? ए साइड जा रहा है और ए
ए साइड जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, समझ आया आपको क्या हुआ? ये दो वर्क पीस है, इसको 1 नाम देते हैं, इसको 2 नाम देते हैं। कितना आसान है। और ये क्या कर रहा है, बोलो क्या कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स? यह यहाँ पे शेयर कर रहा है। क्या कर रहा है? शेयर। तो इसको शेयरिंग मशीन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फिर पावर प्रेस भी आपको अभी बताया कि ट्रेमेंडस प्रेसेस रहते हैं, वहां कंपोनेंट प्रेस किया जाता है। प्रेस करना यानी क्या? किसी चीज को बहुत भारी एनर्जी से दबाना। तो देखो हो गया। फिर आता है अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट क्या रहता है? फॉर एग्जांपल जेसीपी एंड ऑल द थिंग्स। फिर क्या रहा? मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। समझ गए? मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, किसी अपने को कोई चीज एक जगह पे से उठाना है, दूसरे जगह पे रखना है, तो हमें मटेरियल इससे क्रेन से वगैरह काम कर सकते हैं। फिर तुम हाइड्रोलिक ब्रेक यूज कर सकते हैं, हाइड्रोलिक ऑपरेटेड बार में यूज कर सकते हैं फॉर कटिंग हैक्सॉ। फिर ब्रॉचिंग मशीन में यूज कर सकते हैं, फिर सीएनसी मशीन में यूज कर सकते हैं, फिर प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में यूज कर सकते हैं, हाइड्रोलिक क्रेन्स मशीन में भी यूज कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यह जो भी कुछ आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ये सब आप नोट करके रखिएगा। यह आपको एग्जाम में 3 से 4 मार्क को क्वेश्चन आता है। कितने मार्क को क्वेश्चन आता है? 3 से 4 मार्क को क्वेश्चन आता है माय डियर फ्रेंड्स, बात ध्यान में रखना। और फिर मत बताना कि अजीत सर ने ये बताया नहीं। यस, ये बहुत आसान है माय डियर फ्रेंड्स। तो देखो, तो हम आप क्या करते हैं, हम ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। आज का ये अपना लेक्चर फर्स्ट है। और लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या देखा? इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन के बाद वह यूज क्यों करना है वह देखा, फिर उसके एप्लीकेशंस देखा। आज के लेक्चर में इतना ही माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय।